हाउस वन। सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड का सेक्शन क्या है? चलो, सेल्फ ऑक्युपाइड का परफॉर्मा क्या होता है बताओ। सेल्फ ऑक्युपाइड का परफॉर्मा क्या होता है? यही बैठ के याद किए है ना। पोथरा निकाल लिए देखने के लिए। पोथरा निकाल लिए देखने के लिए। सेल्फ ऑक्युपाइड का परफॉर्मा होता है, नेट एनुअल वैल्यू नील होता है और सिर्फ एक डिडक्शन मिलता है। अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना अमाउंट आएगा लिखेंगे और हम लोग लाइन टान के इसको बाहर निकाल देंगे। बस यही परफॉर्मा होता है। इससे एक रत्ती भी ज्यादा नहीं होता है। पहले हम सवाल के अंदर लिखेंगे नेट एनुअल वैल्यू और अमाउंट कॉलम में जाके लिख देंगे नील। फिर हम इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया होगा तो बैठाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं दिया रहेगा तो जो पिछले क्लास में हम समझा रहे थे, वॉकिंग करेंगे। तो चलो लिखो। नेट एनुअल वैल्यू। देखो लिख रहे हैं सेकेंड कॉलम में नील। अब लिखेंगे लेस डिडक्शन। अंडर सेक्शन 24 का सब क्लॉज बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। हो गया। चालू करें, वर्किंग में चलो। लिख लिए तो जल्दी करो और वर्किंग में जाओ। लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन। चालू करें। सवाल में देखो तो ये लोन कब लिया था? लोन टेकन कब किया था बताओ? 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर
2020। अच्छा ये बताओ, ये लोग कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया? कितना बोले, फिर से बोलो। 18 अगस्त 2019। और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ बताओ, दिया है? हाँ तो लिखिए 15 जून 2022। हो गया। अब पिछले क्लास में जो हम बताए थे, पहले हम लोग क्या करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिसाइड करेंगे। पहले क्या डिसाइड करेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो पिछले क्लास में हम बताए थे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिसाइड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए। ये पीरियड स्टार्ट कब से होगा और ये पीरियड एंड कब होगा, ये दो बात आपको जानना होगा। तो पीरियड स्टार्ट करने का रूल होता है, हम जिस डेट पर लोन लेते हैं और जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन डेट बाद में है। तो आपके सामने लोन कब लिए दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब है ये भी दिया हुआ है। तो दोनों में से आफ्टर डेट कौन है? आफ्टर डेट कौन बोले? बोला कंप्लीट डेट, सुने। हम बोले लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, दोनों में से बाद कौन डेट है? तो वो ये दोनों डेट भूल के अब बोला कंप्लीटेड डेट ला बाद में। तो 1 सितंबर, 1 सितंबर 2020। अब हमारा, हमको अब ये सोचना होगा कि ये पीरियड कंप्लीट कब होगा। तो कंप्लीट करने का रूल पिछले क्लास में हम बताए थे कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस डेट के बिफोर वाला मार्च। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 जून 2022 को, उसके पहले वाला मार्च। हाँ 31 मार्च। तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2022। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक वर्ड लगा दिए, अब यहाँ पर एक वर्ड लगा दिए देखो, ये देखो बस, इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब हम क्या करेंगे, 1 सितंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। निकालते हैं, पहले पीरियड बना लेते हैं। 1 सितंबर 2020 से ये कब खत्म होगा बाबू बताओ? 31/3/2021। देखो इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, बस खत्म। अब इंटरेस्ट निकालो, तुम लोन कितना लिए हो देखो, सवाल में देखो लोन कितना लिए हो। इंटरेस्ट का रेट कितना है? कितना महीना का निकलेगा बताओ? 7 महीना का। 4 महीना होगा। तो लिखो इंटू 7/12।
कितना है बाबू? अच्छा, इसका तो पूरा साल भर का इंटरेस्ट आएगा ना? ये इंटरेस्ट कितना आएगा? हम्म। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। बोलो भाई, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बोलो। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, दोनों में से देखेंगे कौन लाइटर है, कौन डेट आफ्टर है। जो डेट आफ्टर रहेगा उसी को हम लोग ले लेंगे। फिर देखेंगे कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ। जिस डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस डेट से बिफोर वाला मार्च लेंगे। आराम से इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, पिछले क्लास में इसी टॉपिक पे पूरा क्लास खत्म हुआ। इस इंटरेस्ट का क्लेम 5 साल में मिलता है, बताया था ना? तो आपका इसका 5 साल में नहीं। अरे देखो, इसको डिवाइड कर दो 5 से, कितना आएगा? 19,000 रुपया। इसका मतलब 19,000, 19,000, 19,000 करके 5 साल तक तुमको मिलेगा। लेकिन ये 19,000 का क्लेम हमको कब मिलेगा? मतलब कब हम, ये देखिए हम आपको बता रहे हैं। ये जो हम लिखे हैं ना, अंडर सेक्शन 24 सब क्लॉज भी इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हम कब लिखेंगे पहली बार? ये हमको कब लिखने की इजाजत मिलेगा? तो हम पिछले क्लास में बताए थे, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस ईयर के बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। तो आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है कितना? आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 15 जून 2022। तो इनकम टैक्स के हिसाब से वो साल 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हो गया। मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 में जो हाउस प्रॉपर्टी का सवाल बनेगा, उसमें पहली बार प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का क्लेम आपको ये 19,000 रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब बाबू, 22-23 में पहली बार, गलत बोले क्या? 22-23 में पहली बार, फिर 23-24, फिर 24-25। और तुमको मालूम होना चाहिए, अभी जो हम लोग सवाल बना रहे हैं, हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 है। तो आराम से हमको ये डिडक्शन मिलेगा 19,000 का। फिर से बता रहे हैं, 22-23 पहली बार, 23-24 दूसरी बार, 24-25 तीसरी बार, 25-26 दूसरी चौथा बार, 26-27 लास्ट। 5 साल तक ये क्ले हमको डिडक्शन मिलेगा। 5 साल तक मिलेगा। और हम अब पोस्ट वाला वर्किंग करते हैं। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये पीरियड कब से स्टार्ट हो? जहां से प्री खत्म होता है वहीं से पोस्ट क्या होता है। तो हम लोग, ये पीरियड कब से स्टार्ट होगा? 1/4/22। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि लोन का पेमेंट ना हो जाए। अनटिल लोन इज रीपेड।
अनटिल लोन इज रीपेड। तो इसका मतलब ये पीरियड हम लोग का 1/4/22 से स्टार्ट होगा। तो बाबू 22, 22, 23 ना बाबू। फिर 23, 24 और ना, गलत बोल रहे हो हम अपना तुम्हारा प्रीवियस, अभी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? तो प्रीवियस ईयर से आगे हम जाएंगे ही नहीं, हम आगे क्यों जाएंगे? तुम्हारा सवाल प्रीवियस ईयर से आगे जाने से मना ही कर देगा। तुम बताओ, तुम अपना खाता मान लो 2004 का बना रहे हो, तो 2005 का इनकम लिखोगे क्या? 2005 का एक्सपेंस लिखोगे क्या? 2002 का एक्सपेंस लिखोगे क्या? तुम्हारा अभी प्रीवियस ईयर 23 24 चल रहा है, तो हम 23 24 से रिलेटेड खर्च और इनकम को लिखेंगे ना भाई। हम 25 26 का या 24 25 का क्यों लिखेंगे? तो हम इसके आगे क्यों जाएंगे? हम जानते हैं लोन का पेमेंट नहीं हुआ, फिर भी हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कैलकुलेशन करके भी तो खाता में नहीं दिखा पाएंगे ना। नहीं समझ में आ रहा? तो भाई आपका लोन लोन कितना है? 6 लाख। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। कितना आएगा? आपका लोन कितना है? इंटरेस्ट का रेट 10%, कितना आएगा? पोस्ट का क्या रूल है? जिस साल का इंटरेस्ट है उस साल दिखा लो। पोस्ट का क्या रूल है? जिस साल का इंटरेस्ट है उस साल दिखा लो। लेकिन प्री वाला में बदमाशी है, जब तक तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये लोग इंटरेस्ट का क्लेम तुमको लेने नहीं देता है। अब तुम बताओ, ऊपर जो हम वॉकिंग किए थे, हम 20 21 का वॉकिंग किए थे, लेकिन हमको 20 21 का इंटरेस्ट जो 35,000 रुपया आया था वो दिखाने नहीं दिया ये लोग। बोले नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो तब हम दिखाने देंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, तब जाकर उस इंटरेस्ट को तुम दिखाओ 5 साल में। तो अब देखो, हम तुमको थोड़ा सा और भी समझा दें। अभी हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 23 24। तो बोलो यहाँ 23 24 में पोस्ट वाला इंटरेस्ट कितना है? यहाँ भी लिख लो, इंटरेस्ट फॉर 23 24 में इंटरेस्ट कितना है बताओ? बोलो भाई। 60,000 रुपया। और प्री वाला इंटरेस्ट 23 24 में आएगा? प्री वाला इंटरेस्ट 23 24 में आएगा? समझ नहीं रहे हो तुम लोग। हम तुम्हारा शकल से ही सबका देख के लग रहा है। हम क्या बोले? प्री इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोग कब से दिखाते हैं बताओ तो, थोड़ा सा सुने। कब से दिखाते हैं? अगले दिन आके पूरा 1.5 घंटा क्लास लेके गए क्या? इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम लोग कब से दिखाते हैं बुक में? जो, बोलिए जोर से। ना, ना, ना। तब आप नहीं समझिए, आप पढ़ो, कॉपी खोलो। हम ट्रीटमेंट में लिखाए हैं, पढ़िए। ट्रीटमेंट पढ़िए। ट्रीटमेंट में क्या लिखा है पढ़िए। ओ सोनू, पढ़िए थोड़ा जोर से। तुम नहीं लाए कॉपी, बदल के लाए हो क्या? तो पढ़ो। तक आप पोस्ट का पढ़ोगे क्या? बस रहने दो। है देखो, हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टोटल इंटरेस्ट कितना था? 95,000 हम निकाल के जोड़ लिए। इसको कितना साल में हमको क्लेम मिला? 5 साल में। कितना मिला? अब ये 19,000 कब से हम दिखाएंगे? ये 19,000 क्लेम हम कब से लेंगे? पढ़ो आगे। मतलब वहाँ फिर ये वाला लाइन पढ़ो। ना, पूरा हमको नहीं पढ़ना है। हाँ, कमेंसमेंट। मतलब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट तुम निकाले, जो तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है 19,000 रुपया, ये कब से हम अपने बुक में दिखाना शुरुआत करेंगे? कमेंसमेंट ऑफ द ईयर। पढ़ो। जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है,
इनकम टैक्स के हिसाब से वो ईयर जब से चालू होता है, उस ईयर से पहली बार हम दिखाएंगे। तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 15 जून। 15 जून 2022। तो इनकम टैक्स के हिसाब से ये ईयर कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल 2022। तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये पहला साल हुआ। मैंने ऐसे बोले, शॉर्ट में बोले तो 22 23। पहली इसमें पहली बार 19,000 रुपये जाएगा, 22 23 हो गया। फिर 23 24, फिर कितना जाएगा? 19,000 रुपये। हो तो गया, हमको 23 24 का ही तो बनाना है। 5 साल तक 19,000 19,000 19,000 लिखना है तुमको। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितना हुआ? 19,000 रुपया। और तुम्हारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट 23 24 का कितना दिख रहा है स्क्रीन पर? 60,000। तो 60,000 और 19,000 कितना हुआ? 79,000। समझ में आया? जो तुम सवाल बना रहे हो उसमें टोटल इंटरेस्ट का क्लेम तुमको कितना लेना है? 79,000। अभी भी नहीं समझ में आया? ये देखो यहाँ पर लिख रहे हैं, 19,000 प्री वाला आएगा, और पोस्ट वाला कितना आएगा? 60,000। टोटल कितना आएगा? और ये थर्ड कॉलम में लिख दे। ब्रैकेट में लिखोगे भाई? आया समझ में? हो गया। अब देखो, ये लोग को भूल गया होगा, ये लोग को याद नहीं होगा। पढ़ने लिखने वाला बच्चा लोग को याद रहता है। पिछले क्लास में हम एक ठो और रूल ये लोग को सिखाए थे कि अगर 1 अप्रैल 1999 को अगर तुम लोन लिए हो, या इसके बाद भी लोन ले रहे हो कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए और परचेज पर्पज के लिए, तो बताए थे कि मैक्सिमम, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए बता रहे हैं, मैक्सिमम 2 लाख का डिडक्शन मिलता है। 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर 1/4/1999 या इसके बाद लोन लेकर तुम रिपेयर करा रहे हो, तो तुमको 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और सुनो, 1/4/1999 का पहले का लोन है, जो अभी तक तुम किसी कारण नहीं पे कर पा रहे हो, और उसका इंटरेस्ट लगातार तुम्हारे द्वारा दिया जा रहा है। अगर 1/4/1999 के पहले अगर का लोन हो, चाहे वो परचेज के लिए हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो, चाहे वो रिपेयर का हो, तो 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं होगा। 1/4/1999 और उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन और परचेज पर्पज में होगा, तभी 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 1/4/1999 और उसके बाद अगर रिपेयर पर्पज भी हो जाएगा तो भी 30,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो, ये जब सवाल हम पढ़ रहे थे तो तुम ध्यान से सुने कि नहीं सुने भगवान जानते हैं। मिस्टर डी बोरो ₹6 लाख। इसका मतलब तुमको क्या लग रहा है? ये फॉर द कंस्ट्रक्शन। और ये कब लोन लिए? 1 सितंबर 2020। तो तुमको लग नहीं रहा 1 अप्रैल 1999 के बाद ये डेट आ रहा? इसका मतलब 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर ये डेट आ रहा, और तुम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए ले रहे हो और खरीदने के लिए ले रहे हो, तो तुमको 2 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पर तुम्हारा अमाउंट कितना है? 79,000। आराम से मिलेगा। 2 लाख तक का लिमिट है। क्लास छूट गया तो एक दो क्लास सवाल बनेगा तो मेरा परेशानी बढ़ेगा। ये लोग तो घर में जाके कॉपी खोल के एक अक्षर नहीं पढ़ा होगा। यहाँ से छुट्टी हो गया, कॉपी रख दिया है मंगलवार को जाकर, आज ठीक कॉपी लेके आ गया। भाई अगला आप पढ़ोगे तभी तो मार्क्स आएगा। और नहीं तो तुम कॉपी में लिख के ले जाके रख दोगे तो थोड़ी कुछ होगा। एग्जाम में आएगा तो बोलेगा हाँ, ऐसे तैसे वैसे ऐसे ऐसे तैसे ऐसे ऐसे वैसे वैसे करेगा ये लोग।
अब लिखते हैं हाउस टू। हाउस टू, ये हाउस वन कंप्लीट हो गया। हाउस टू, हाउस टू हम लेट आउट के लिए की दिए थे। और लेट आउट का सेक्शन है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। सेक्शन 1। चालू करें। पहले हम लोग इसका परफॉर्मा होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेट आउट का परफॉर्मा अलग होता है और सेल्फ ऑक्युपाइड का परफॉर्मा अलग होता है। थोड़ा देख लो, परफॉर्मा लिखी हो तो देख लो, कल्याण हो जाए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सवाल से बाहर निकल के ग्रॉस एनुअल वैल्यू का स्टेप होता है, निकालो, सॉल्व करो। सवाल से बाहर निकलो। यहाँ लिखो हाउस टू, और यहाँ लिख दो GAV। चालू करें। लिखो 1 नंबर। कैलकुलेट RER। RER का फुल फॉर्म? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER का फुल फॉर्म? हाँ लिख लो, कि अगले दिन फिर पूछेंगे तो देख के तो बता पाओगे। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। कैलकुलेट RER कॉमा हायर ऑफ द फॉलोइंग। कैलकुलेट RER कॉमा हायर ऑफ द फॉलोइंग। A नंबर। GMB। देखो GMB दिया हुआ है। GMB दिया हुआ है। चलो हम तुमको बता देते हैं। हम लोग के सवाल में म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, देखो मिला। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ बताओ। हाँ, हम बोले कितना दिया हुआ, तुम बोल 21,600। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ 21,600। ये दिया हुआ मैंने 15% निकाल के दिया हुआ है। अब बताओ म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकलता है? NMB पर। म्युनिसिपल टैक्स NMB पर निकलता है। तो म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर निकलता है? NMB। तो इसका मतलब NMB के ऊपर ये लोग 15% निकाला होगा, क्योंकि तुम्हारे किताब में म्युनिसिपल टैक्स का परसेंटेज कितना दिया हुआ? 15%। तो NMB का 15% निकाला होगा, तभी तो 21,600 आया होगा। अब देखो यहाँ से आराम से मेरा NMB आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। NMB इक्वल्स टू 21,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। ये आया जानते हो कितना? 1,44,000। 1,44,000। अब उसके बाद देखो, अगर तुम्हारा हाउस नॉन मेट्रो सिटी में है तो NMB और GMB दोनों का अमाउंट सेम होता है। लेकिन अगर तुम्हारा हाउस मेट्रो सिटी में है तो NMB का अमाउंट अलग होता है, GMB का अमाउंट अलग होता है।
तुमको पता होना चाहिए ये जो सवाल हम बना रहे हैं और जिस आदमी के सवाल बना रहे हैं, इसका दोनों हाउस, जो सेल्फ ऑक्युपाइड और जो लेट आउट है, दोनों कोलकाता में है। अब कोलकाता इज ए मेट्रो सिटी। अब मेट्रो सिटी है तो इसका मतलब एनएमबी अलग होगा, जीएमबी अलग होगा। जीएमबी बड़ा होता है, एनएमबी छोटा होता है। लेकिन ऐसा होता, जो दोनों हाउस है वो मेदिनीपुर में होता, या वो दार्जिलिंग में होता, या क्या बोलते हैं, किसी कोलकाता को छोड़कर किसी दूसरे मैंने सिटी में होता, तो इसका मतलब नॉन मेट्रो सिटी होता। तो इसका मतलब जो एनएमबी 1,44,000 रुपये दिया हुआ, इसका मतलब जीएमबी भी 1 लाख। मतलब नॉन मेट्रो सिटी में एनएमबी और जीएमबी दोनों का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन मेट्रो सिटी में दोनों का अमाउंट सेम नहीं होता, और जीएमबी हमेशा एनएमबी के अमाउंट से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये देखो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो एनएमबी इक्वल्स टू 9 जीएमबी बटा में क्या 10। अब तुम एनएमबी का वैल्यू बैठा दो एनएमबी की जगह पर, तुम्हारा आराम से जीएमबी आ जाएगा। तुम्हारा एनएमबी कितना है, 1,44,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू जीएमबी। तो बोलो भाई कितना आएगा, तो हमको भी बता दो। नहीं है। ये देखो जीएमबी हम लोग का 1,60,000। तुमको हम क्या बोले थे, जीएमबी हमेशा एनएमबी से क्या होता है, बड़ा होता है। जीएमबी हमेशा एनएमबी से क्या होता है। तो देखो तुम्हारा एनएमबी कितना है, देखो तुम्हारा जीएमबी कितना है, बड़ा आया। लेकिन अगर यही नॉन मेट्रो सिटी रहता मेरा दोनों हाउस या जो भी हाउस, तो इसका मतलब एनएमबी और जीएमबी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो अभी हम जो जीएबी निकाल रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं हाउस का, तो हमको क्या एनएमबी लिखना है कि जीएमबी लिखना है। देखो ना वही तो लिखे हैं वहाँ, क्या लिखना है, जीएमबी। तो हम जीएमबी का वैल्यू ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे। हाँ तो लिखो 1,60,000। बी नंबर लिखो फेयर एंड। देखो तो फेयर एंड कितना है, फेयर एंड दिया ही नहीं, नहीं दिया है तो नील लिख दो। बोलो दोनों में से कौन हाइयर है। जीएमबी मत बोलो, बोलो 1,60,000। आर 1,60,000 हो गया। अब निकालो 2 नंबर। कैलकुलेट ARR फॉर द ईयर। कैलकुलेट ARR फॉर द ईयर। ARR का मतलब जो तुम भाड़ा में दिए हो ना, तुमको कितना भाड़ा मिला। देखो तुम्हारा सम में दिया हुआ है। बोला है कि 7,000 पर मंथ पर फ्लैट। मतलब तुम्हारा जो जो हाउस लेट आउट के लिए दिए थे, उस पूरे बिल्डिंग में 2 फ्लैट था। एक फ्लैट का 7,000 रुपया भाड़ा था पर मंथ। तो दोनों फ्लैट का भाड़ा जो सेकेंड बिल्डिंग का कितना हुआ, 14,000 रुपया। तो पर फ्लैट 14,000 रुपया हो गया। ओह, पर मैंने उस सेकेंड हाउस से पर मंथ कितना हो गया, 14,000 रुपया हो गया भाड़ा। तो एक एक महीना का 14,000, तो 12 महीना का निकालेंगे ना बाबू, तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना है बोलो, 1,68,000। 1,68,000। चलो ठीक है। अब लिखो 3rd नंबर। कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। कंपेयर स्टेप 1 एंड स्टेप 2।
तो बोलो स्टेप 1 में तुम्हारे पास कितना रिजल्ट है बताओ। 1,60,000। स्टेप 2 में तुम्हारे पास कितना रिजल्ट है? 1,68,000। तो दोनों में हायर कौन है? एंड टेक हायर वन एज GAB। तो GAB बराबर कितना बोलो? 1,68,000। 1,68,000। जल्दी करो। हो गया। सवाल में घुसो, जाके वहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू लिखो 1,68,000। लेस म्युनिसिपल टैक्स। देखो म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ था? 21,600 माइनस करो। माइनस करके कितना आएगा देखो। इसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। यही सेल्फ ऑक्युपाइड घर में नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाता है? नील हो जाता है। लेकिन लेट आउट में ये क्या करना पड़ता है? तुमको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब लिखो लेस डिडक्शन। ये देखो लेस डिडक्शन। पहला डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 का सब क्लॉज ए। स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका जानते क्या रूल होता है? 30% ऑफ NAV। क्या बोले? 30% ऑफ NAV। ये फिक्स है, मतलब इसमें कोई संदेह मत करना कि हम 15% निकालेंगे क्या, कोई सवाल में 20% निकालेंगे क्या। NAV का 30%। तो तुम्हारा NAV कितना है? 1,46,400। इसका 30% निकाल दो। क्या आएगा? 43,920। फिर दूसरा क्या डिडक्शन होगा बोलो? अंडर सेक्शन 24 का B। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। जैसे तुम पहला वाला हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन का वॉकिंग किए, वैसे ही दूसरे हाउस में भी तुमको इंटरेस्ट ऑन लोन का वॉकिंग करना होगा। दूसरा हाउस भी ये लो लोन लेकर ही वो घर को क्या किया था? वो कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ बोला भी है ही आल्सो बोरो ₹8 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड हाउस। दूसरा वाला घर भी लोन लेकर कंस्ट्रक्शन किया, और 8 लाख रुपए लोन लिया था जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। और ये लोन 1 मार्च 2019 को लिया गया था। और तुमको ऊपर देखो, ऊपर जो सेकेंड हाउस है उसमें कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट है दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ दिया हुआ है। तुम वॉकिंग करो। अब वॉकिंग करके खुद से मेरे को बताओ। तुमको अगर जरूरत पड़ेगा ऐसे वॉकिंग नकल मारने का तो देख लो, मार लो। पूरा यहाँ वॉकिंग है। हम कैसे पकड़े थे कर।
लोन टेकन कब है? 1/3/2019। और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कब है? कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड है 30 नवंबर को ना, 2018 में। और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30/10, 30/10/2019। अब हम लोग क्या करेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का क्या रूल है? लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, विच ओवर इज लैटर। तो बोलो दोनों में से लैटर कौन है? दोनों में से कौन सा डेट बाद में है? तो इसका मतलब लोन टेकन बाद में है, तो यहां से ले लो। अब तुमको देखना होगा कि मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ। अब ये देखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2019 को। तो उसके पहले वाला मार्च, बिफोर वाला। क्योंकि अक्टूबर के बिफोर में भी मार्च होता है, अक्टूबर की आफ्टर में भी मार्च होता है, तो आफ्टर वाला रूल नहीं है, बिफोर वाला रूल। तो क्या कौन सा डेट लेंगे बोलो? 31 मार्च 2019। अब आराम से पीरियड सजा लो। हाँ। हाँ मतलब 19 20। हम्म, अरे ये तो हम बेकार निकाले, तो एक ही पीरियड का निकलेगा ना रे। एक ही पीरियड का निकलेगा। लोन 8 लाख था ना। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 12%। और कितना महीना का? 1 महीना का। इंटरेस्ट कितना आएगा? 8,000 रुपये आएगा। लेकिन इसका इसका क्लेम हमको कितना साल में मिलेगा? 5 साल में। मैंने तुम जितना भी इंटरेस्ट निकालो, 5 साल में ही इंटरेस्ट मिलेगा क्लेम। तुम सोचोगे एक बार में हम 8,000 दिखा लें, नहीं दिखाने देगा ये लोग। 80,000 नहीं, 8 लाख। देखो ना भाई, 8 लाख का काटो ना, वो भी हम सिखाएंगा काटना। 80,000 कहाँ से आएगा? 80,000 थोड़ी आएगा। और देखो क्लेम फॉर इंटरेस्ट। करो, काहे रुके हो, क्यों रुके हो? टोटल इंटरेस्ट। हम्म। मालूम नहीं। क्लेम फॉर इंटरेस्ट। 8,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? अब तुम बताओ, ये तुम
ये तो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड का इंटरेस्ट है, जो 1600 रुपया तुमको 5 साल में दिखाओगी, यही ना? कब से दिखाएंगे बताओ तो। दिमाग लगाओ। जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 30 अक्टूबर 2000, 30 अक्टूबर 2019 को। तो ये ईयर इनकम टैक्स के हिसाब से कब से चालू हुआ? 1 अप्रैल 2019। तो 19 20, देखो 19 20 एक साल, 20 21, 21 22, 22 23, 23 24, बच गए। तुम तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है? 23 24 ही है। अगर ये 5 साल पहले हो गया रहता, इसका मतलब तुमको ऑलरेडी प्री वाला का क्लेम मिल चुका है। लेकिन 23 24 में ही जाके खत्म हो रहा है 5 साल। हम 23 24 का ही खाता बना रहे हैं, तो ये प्री वाला इंटरेस्ट 1600 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। हम्म। नहीं मिलेगा। 24 25 जब प्रीवियस ईयर होगा तो मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। अरे तुम सोचो ना, 25 का ट्यूशन फीस दो। हंस रहे हो? हाँ देखो, अब हंस रहा है। अब लिखो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से चालू होगा? जहां से प्री खत्म होता है। तो प्री खत्म हो रहा है, उसके बाद पोस्ट का डेट क्या होगा? और ये कब तक चलता रहता है? अनटिल द लोन रीपेड। जब तक लोन का पेमेंट नहीं करोगे तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन चलता रहे हमको उससे मतलब नहीं है। हम 23 24 में जाके क्या करेंगे? रुक जाएंगे। ये देखो 23 24 में जाकर रुक गया, जबकि लोन का पेमेंट हुआ नहीं है। लेकिन इसके आगे हम जाके कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना। और तुमको मालूम है इंटरेस्ट कितना निकलेगा पूरे साल भर का? 8 लाख का कितना परसेंट? 12% कितना आएगा? हर साल तुमको 96,000 ही मिलेगा। हर साल। ये देखो हर साल 96,000। अब तुमको क्लेम कितना मिलेगा, ये देखो। 23 24 में तुमको कितना का मिलेगा? 1600 का प्री वाला। और यहाँ 23 24 में कितना हो रहा है? 90। तो टोटल कितना हुआ? 97,600 का क्लेम मिलेगा। हो गया, हटा दें? हटा दे तो। जाओ सवाल में जाओ। बोलो भाई कितना है इंटरेस्ट? 97,600। भाई ये दोनों ऐड करके बोलो। 1 लाख। चलो इसको माइनस करो। माइनस ही नहीं करेगा। 4880। हो गया। अब वो देखो, ये दोनों को जो देखो ऊपर देख रहे हो माइनस में चमक रहा है। हाउस वन तो लॉस है ना। हाउस वन में तो तुम्हारा नेगेटिव है ना। हाउस टू में क्या है?
तो भाई एक हाउस का प्रॉफिट दूसरे हाउस के लॉस से क्या होता है, माइनस हो जाएगा। इसी को टैक्स के भाषा में बोलते हैं सेटअप। एक हाउस का प्रॉफिट दूसरे हाउस में अगर लॉस है तो वो हाउस वन के प्रॉफिट से हाउस टू का जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं, सेटअप होगा। तो माइनस करो कितना आएगा, 74,120। लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा। और इसका नाम लिख दो, इनकम फ्रॉम। हाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।